किसी भी चीज की अगर हमें जानकारी पहले से ही हो तो उस चीज में आसानी तो जरूर होता है। तो कुछ ऐसे हमारे लाइफ एंड कैरियर ऑप्शन में भी रहता है अगर हमें पहले से ही पता हो तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डिप्लोमा करेंगे तो क्या इसमें कोई अच्छा सा जॉब मिल सकता है। तो ये सारे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज से जुड़े ये सवाल आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसके हेल्प अ लाइफ इन नॉलेज में। तो कुछ ऐसे जानकारी आपको देंगे इस डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप खुद को एनालाइज करें, यानी कि खुद को जाने कि आप कौन से फील्ड में इंटरेस्टेड हो और आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी पड़ेगा। वो सब्जेक्ट चूज करो जिसमें इंटरेस्टेड काफी ज्यादा हो, इससे आपको आगे चलकर आसानी होगा। क्योंकि हर कोई स्टूडेंट अपने ही कैरियर को ब्राइट करना क्यों नहीं चाहता। हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका फ्यूचर एक ब्राइट हो। स्टूडेंट का कुछ ना कुछ सपना तो जरूर रहता है कि वो खुद को जैसे कि मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में वो खुद को देख सकें। ऐसा बहुत सारे फील्ड में जिसमें वो अपने सपना रखता है और उस पोस्ट में वो खुद को देखना भी चाहता है। सारे फील्ड में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहता है। पहला तो आप कोई डिग्री ले ले या फिर डिप्लोमा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले डिग्री और डिप्लोमा में क्या अंतर है सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री, एमफिल या फिर पीएचडी करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री कंपलसरी होता है। ये कंप्लीट रहना ही चाहिए, यानी कि अगर आप हाई एजुकेशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास डिग्री होना ही चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। डिग्री कोर्स में हर सब्जेक्ट डीप स्टडी कराया जाता है ताकि ये सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा छोटा या फिर बड़ा जानकारी वो आपको एक्सपर्ट बनाती हैं इस फील्ड में। इसीलिए डिग्री कोर्स के फील्ड का टाइम काफी ज्यादा होता है। कोई कोई डिग्री 3 से 4 साल या फिर 5 साल तक का भी रहता है। और जहां तक हम अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स में किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट को ज्यादा डीप में स्टडी कराया जाता है और इसका ड्यूरेशन डिग्री के मुकाबले काफी कम होता है, जैसे कि 2 साल से लेकर 3 साल तक का भी रहता है। और कुछ ऐसा भी डिप्लोमा कोर्सेस है जो कि 4 साल तक का भी रहता है। और कुछ डिप्लोमा ऐसे भी है जो कि 6 महीने का भी रहता है। और ये डिप्लोमा हर सेक्टर में करवाया जाता है। फर्स्ट जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टीचिंग, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फील्ड है डिप्लोमा कोर्सेस में। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप चूज करें। यहाँ तक आप सबको तो समझ आ ही चुका होगा कि डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स में क्या डिफरेंट है। अब जान लेते हैं इस डिप्लोमा कोर्सेस में क्या एडवांटेजेस रहता है। तो फ्रेंड, डिप्लोमा एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है और इसका डिमांड भी काफी ज्यादा है और आज के टाइम पे इसका डिमांड भी काफी बढ़ रहा है। और हाँ, ये डिप्लोमा कोर्सेज का आने वाले टाइम पर डिमांड भी काफी ज्यादा होगा और ये डिप्लोमा आपको एक अच्छा सा पोस्ट में जॉब दिलाने का काफी हेल्पफुल रोल अदा करता है। इस डिप्लोमा कोर्स में थियरी नॉलेज के साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है और इस फील्ड पर ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल में रहता है, जिससे स्टूडेंट प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा नॉलेज हो जाता है। और ये कोर्स का ड्यूरेशन काफी ज्यादा कम होता है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। यानी कि इसमें आपके अंदर कुछ ऐसे ही स्किल को डेवलप करवाते हैं जिससे आप कोई अच्छा सा जॉब पा सकें और अपने मनपसंद कोई बिजनेस या फिर कुछ अच्छा सा जॉब को शुरू कर सकते हैं। और ये सब जो भी करना है तो बहुत जल्द आपको कम टाइम पर करा सकता है,
क्योंकि जो डिग्री और डिप्लोमा जो हम एक्सप्लेन आपको किए हैं तो इसमें ही आपको अंतर पता चल चुका होगा, क्योंकि डिग्री का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रहता है और डिप्लोमा का ड्यूरेशन उससे कम। तो यानी कि जो चीज़ें इस फील्ड में हैं इसमें आपको एक्सपर्ट बनाती हैं और ये डिप्लोमा का ड्यूरेशन भी बहुत कम रहता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत जल्द जॉब भी एक अच्छा सा मिल जाता है। आपका अगर कुछ अलग एक सपना हो उसे भी बहुत जल्द पूरा कर सकते हो। और हाँ, डिप्लोमा करने के बाद आप चाहो तो डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं और कोई कोई इंस्टीट्यूट में सेकेंड ईयर में ही डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो तो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हो डिप्लोमा में, तो आप अगर जब बैचलर डिग्री लेने जाओगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मेडिकल फील्ड में भी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपको पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर कर रहे हो, उसके बाद अगर आप बैचलर इन डिग्री इन फार्मेसी लेना चाहते हो तो अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा तो आपको बी फार्म में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने डिप्लोमा कोर्सेज में कोई अच्छा रैंक को भी अगर हासिल किए हो तो डिग्री के वक्त आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी एक एडवांटेजेस रहता है डिप्लोमा के पास। और हाँ, डिग्री के मुकाबले इस डिप्लोमा कोर्स में खर्चा भी बहुत कम में हो जाता है। डिप्लोमा कोर्सेज का फीस अलग अलग होता है क्योंकि ये आपके कोर्स में डिपेंड करेगा कि आप कौन से फील्ड में हो। कहीं ना कहीं मतलब ये ही है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज में लाखों तक खर्चा हो जाता है और कुछ कोर्स में 5 या फिर 10 से 20 हजार तक भी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स करते हो तो इसमें 1.5 लाख to 2 लाख तक खर्चा देखने को मिल जाता है। अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का कोर्स अगर आप करते हो तो आपको 5,000 से लेके 15,000 तक देखने को मिल जाएगा। और भी ऐसे कई सारे कोर्सेस हैं जैसे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मेडिकल, डिप्लोमा इन एजुकेशन में स्टडी के दौरान स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। यानी कि डिप्लोमा में सारे कोर्स अवेलेबल है जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हो। डिप्लोमा कर लेने के बाद आप रिलेटेड सब्जेक्ट में जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। डिप्लोमा ये कोर्स की खासियत ये है, आप चाहो तो क्लास 10 पास आउट करने के बाद भी कर सकते हैं। वो कौन कौन से कोर्सेस है जो 10th कंप्लीट होने के बाद आप कर सकते हैं डिप्लोमा, आइए जानते हैं। सबसे पहला कमर्शियल आर्ट, सेकेंड डीजल मैकेनिक, थर्ड मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक, फोर्थ डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, फिफ्थ डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, सिक्स्थ डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस एंड एक्सेट्रा। और भी ऐसे कई तरीके के कोर्स है जो आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आफ्टर 12 के बाद किस तरीके का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम एंड ऑपरेटर असिस्टेंट और भी ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको 12 कंप्लीट करने के बाद। इसके अलावा भी एजुकेशन लेवल के ऊपर कई सारे कोर्सेज देखने को मिलता है जैसे कि डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाता है। आप सब अभी तक ये तो समझ ही चुके होंगे कि डिग्री के मुकाबले जो ये डिप्लोमा कोर्सेज जो रहता है वो ज्यादा जल्दी कोर्स खत्म हो जाता है और इसमें किसी प्रोफेशनल सब्जेक्ट में कुछ ऐसा नॉलेज दिया जाता है जैसे ही डिप्लोमा पूरा हो जाने पर आप उस फील्ड में वर्क कर सकते हो। लेकिन डिप्लोमा में इतना इंटरेस्ट क्यों रहते हैं? सब ऐसा क्या जो कि डिप्लोमा कोर्स के तरफ अट्रैक्ट करता है? ऐसा क्या क्वालिटीज है जो स्टूडेंट को इतना पसंद आने लगा है? चलिए जान लेते हैं। स्पेशल फ्यूचर ऑफ डिप्लोमा, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट की जॉब चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस फील्ड में थ्योरी और प्रैक्टिकल सिखाया जाता है और ये डिप्लोमा को अगर आप पूरा तरीके से प्रैक्टिकल प्रोसेस बोले
तो भी चलेगा। इसका फायदा आपको जॉब इंटरव्यू में मिलता है और ये दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले आपको जॉब चांसेस बढ़ जाता है। और हाँ, आप इसमें शुरू में अच्छा खासा भी कमा सकते हो। डिप्लोमा को अगर आप देखा जाए तो इसमें खर्चा भी कम और प्रॉफिट ज़्यादा है। इस कोर्स में खर्चा कम है और आप जो जॉब करेंगे इससे खर्चा से ज़्यादा आप कमा लोगे। इसीलिए डिप्लोमा ज़्यादा बेनिफिशियल नज़र आता है। और कहीं कहीं स्टेट्स में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं कोर्सेज को ऑनलाइन भी कराते हैं। तो कुछ इस तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज से बेनिफिट्स आप समझ ही चुके होंगे कि कम टाइम पर स्किल डेवलप करना और जल्दी से जॉब मिलना, वो भी कम टाइम पर। तो ये कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, लेकिन आपको मैं एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि इस कोर्स में टाइम कम है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट्स के लिए अगर आप करेंगे तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपको डिग्री भी करना चाहिए। ये डिप्लोमा ये सब कुछ पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है और आपके लाइफ का गोल्स क्या है। इसीलिए सोच समझकर हमारे लिए क्या बेस्ट है तो वही चुने, लेकिन हाँ, चूज करने से पहले रिसर्च जरूर करें। तो फ्रेंड, अब आपके पास डिप्लोमा से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध है और इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, ये एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन रहा होगा। डिप्लोमा से जुड़ी सारी जानकारी आपके पास SK हेल्प अलाइव इन नॉलेज के ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल जरूर कुछ लगा होगा और ये डिप्लोमा से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाया है। तो इसके साथ ही वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह मजेदार वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।